अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लिटरेचर एंड हिस्ट्री और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर आबिद। नाजरीन, जदली मादियत के बारे में ये सीरीज़ जारी है और आज उस मुतालिक 5वीं किस्त में हम मज़ीद मादे के बारे में ज़िक्र करेंगे। पिछली किस्त में जो इस सीरीज़ की चौथी किस्त थी उसमें हमने मादे मुतालिक कुछ बातें की थी। अब ये सवाल है कि क्या जो मादा है उसमें तहरुक है या वो सकूत और सकून की हालत में है, वो जामिद है। इस मुतालिक हम बात करेंगे। आमतौर पर जब हम मादी चीज़ों को देखते हैं तो बज़ाहिर वो चीज़ें तहरुक में नहीं होती, बज़ाहिर वो चीज़ें रेस्ट में होती हैं, बज़ाहिर वो चीज़ें जामिद होती हैं, वो सकूत और सकून में होती हैं। ऐसा ही लगता है जितनी भी मादी चीज़ें हम देखते हैं और उन पर नज़र डालते हैं तो वो एक जा पर ही मौजूद हैं और जितने भी वक्त से आप उनको जिधर भी रख दें वो उधर ही मौजूद होती हैं चीज़ें। उनमें कोई भी मोशन नहीं होता। कोई भी मादी चीज़, कोई किताब हो, कोई पेन हो, पेंसिल हो, उसको आप जिधर भी रखते हैं वो उधर ही पड़ा रहता है। वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा नहीं सकता। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि चीज़ों जितना भी मादा है और मादी चीज़ें हैं उनमें तारुक नहीं है, वो जामिद हैं, वो सकून में है, सकूत में है? क्या ऐसा है या नहीं? जितना भी मादा है, मादे के जितने भी अक़साम हैं वो सारा मादा हरकत में होता है, तहरुक में होता है। तो हमें कैसे ये लगता है और बज़ाहिर हम क्यों समझते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये रेस्ट में? इसका क्या सबूत है कि मादा जो है वो तहरुक में है? मादे में तकरीबन 4 किस्म की हरकत होती है। एक वो हरकत होती है जो बायोलॉजिकल होती है। मसलन जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें तहरुक है क्योंकि उनके अंदर सेल्स बनते रहते हैं, सेल्स जुड़ते रहते हैं और सेल्स जो है जिसकी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है वो सेल्स जो हैं वो तबाह भी होते हैं, वो खारिज भी होते हैं, वो ख़त्म भी होते हैं। यानी ये अमल जो बनाने का और ख़त्म करने का अमल है, जो एंडिंग का अमल है और मेकिंग का अमल है, ये दोनों अमल जो है ये जारी और सारी रहते हैं। इसका मतलब है कि ह्यूमन बॉडी में भी हरकत मौजूद है। ये हरकत का बायोलॉजिकल किस्म है। एक वो हरकत होती है जो फिजिकल होती है। मसलन जितनी भी चीज़ें यहाँ इस धरती पर मौजूद हैं, ज़मीन पर मौजूद हैं, वो बज़ाहिर तो सकूत में है, रेस्ट में है। लेकिन जब धरती सूरज के गिर्द घूमती है तो ये सारी चीज़ें धरती के साथ जुड़ी हुई हैं। इस वजह से ये भी इस धरती के साथ ही सूरज के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो ये हुई वो हरकत जिसको हम फिजिकल हरकत कर सकते हैं, फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल मोशन कर सकते हैं। और तीसरी वो हरकत है जो केमिकल है, जिसके मुतालिक केमिस्ट्री, इल्म कीमिया में बताता है कि जितनी भी मादी चीज़ें हैं उनके अंदर एटम्स हैं, एटम्स में हरकत है, एटम्स जो हैं वो हरकत में रहते हैं, उनके अंदर जंग जारी रहती है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जितने भी वो जो बहुत ही छोटे से पार्टिकल्स हैं वो भी चुरपुर और वो भी हरकत करते रहते हैं। तो ये जो सारा अमल है केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल, ये जो चीज़ें हमें बज़ाहिर सकूत में नज़र आती हैं इनके अंदर हरकत और तहरुक है। और जो चौथा किस्म है हरकत और तहरुक का, मोशन का, वो है समाजी, मुआशरती, सोशल मूवमेंट या मोशन। यानी जो मुआशरे हैं वो भी तब्दील होते रहते हैं, इंसानी कल्चर तब्दील होता है, मज़ाहिब मुतालिक जो अकायद हैं, जो रसूम हैं, जो रीत हैं, जो कल्चर हैं, ये सारी चीज़ें समाज में जो उठने बैठने के तरीक़ेकार हैं वो सारे तब्दील होते रहते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि मादे के अंदर चुरपुर, हरकत, मोशन, ये सारे जो अमल हैं, अवामिल हैं, ये जारी और सारी रहते हैं। तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें तारुक न हो, जिसमें मोशन न हो। क्या ऐसी चीज़ है जिसमें तारुक न हो? ये सवाल बनता है। इसका जवाब है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ यकीनन ऐसी है ही नहीं जिसमें तारुक न हो। जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में मौजूद हैं
उनमें किसी न किसी किस्म का तारुक मौजूद होता है। किन चीज़ों में केमिकल तारुक होता है, एटम्स की वजह से वो चीज़ें हरकत में रहती हैं, किन चीज़ों में बायोलॉजिकल होता है, फिजिकल होता है, सोशल होता है। किसी न किस्म इनमें से किसी भी किस्म का जो तारुक है, एक में कम से कम एक तारुक जो है वो जारी रहता है। इस दुनिया में कोई भी मादा ऐसा नहीं है जिसमें तारुक न हो, जितना भी मादा है वो मोशन में। तो ये सवाल भी बनता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है ऐसी जो रेस्ट में न हो। जो माबद तबैयाती हैं वो कहते हैं कि जो चीज़ें रेस्ट में नज़र आती हैं वो है ही रेस्ट में, लेकिन जदरियात कहती है कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं जो रेस्ट में हैं, लेकिन उनको देखेंगे हम किसी और ज़ाविये से। मसलन अगर कोई बंदा कार में बैठता है और कार चलती है तो उसकी निस्बत से वो कार रेस्ट में और वो बंदा रेस्ट में, लेकिन दूसरे बंदों के लिए वो मोशन में। इसलिए अगर दो बंदे वो इकट्ठे चलते हैं तो वो एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं है, रेस्ट में, क्योंकि वो बराबर हैं। तो रेस्ट है, लेकिन वो किसी जाविये से देखेंगे तो है। इसका मतलब है कि जो रेस्ट है वो रिलेटिव है। जो रेस्ट है, जो सकूत और सकून है, जो चीज़ें जामिद हैं वो कतई नहीं है, वो निस्बती हैं, रिलेटिव हैं। इस वजह से रिलेटिवली हम उनको देखेंगे तो वो हमें नज़र आएंगे कि वो रेस्ट में है, लेकिन हर वक्त हर जा और कतई तौर पर वो हम रेस्ट में नहीं है। उसके बाद ये भी चीज़ आप क्लियर कर दें कि जो मादा होता है ये चुरपुर क्यों करता है, इसके मुतालिक आगे जाकर अगली किस्त में हम जब जदरी मादत के कवानीन पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी ये बातें। लेकिन इधर भी ये वजाहत हम करते चले हैं कि जो मादा है उसको किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है कि कोई हो जो उसको तारुक में लाए, जो उसमें तब्दीली लाए। ये मादे के अंदर की क्वालिटी है, उसकी ये खुसूसियत है मादे की कि मादा जो है वो हरकत में रहता है, तारुक में रहता है, तब्दीलियाँ अपने अंदर लाता है। किसी भी मदद और इमदाद की ज़रूरत मादे को नहीं है कि वो मादे को तब्दील करे। कोई हो जो मादे में तब्दीलियाँ लाए, कोई हो जो मादे में तारुक लाए। मादे को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल कवानीन है कि मादे के अंदर वो तारुक जारी और सारी रहता है। अगली किस्त में मज़ीद मादे के मुतालिक बताएं।